अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त इस वक्त जो है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 बज रहे हैं और 20 मई बरोज़ हफ्ता जो है ये रिकॉर्डिंग के वीडियो टाइम के मुताबिक जो है वो डेट टाइम है। और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो बैन लग रहा है उसके अंदर जो है जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइक जब मैं आपको पहले बता देता हूँ की पॉइंट्स क्या होंगे हमारे इस वीडियो के अंदर जो है वो क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाबंदी, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देती है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बैन कर देती है तो हम पाकिस्तान में रहते हुए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाकिस्तान में बैन लग भी सकता है या नहीं, और अगर लग सकता है तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है या किस तरीके से लग सकता है। और क्रिप्टो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी की सर्विस इंटरनेट से बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है हम डिटेल में जो है वो जानेंगे और प्लस इसके अंदर जो है वो हम ये भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ऐलान क्यों किया है। ठीक है, ये ऐलान क्यों किया गया कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे। ठीक है, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बैन की तरफ जाती है और सच में जो है वो बैन कर देती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बैन होगा, अगर वो कर देती है तो फिर हम जो है वो अपने एसेट्स को किस तरीके से बचा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं या किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या जो लोग डे ट्रेडर हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो ट्रेडिंग ही करते हैं, इसके अलावा हमारा जो है और ज़रिया माश कोई नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान में रहते हुए किस तरीके के साथ जो है वो ट्रेडिंग करते हुए जो है वो काम कर सकते हैं बैन के अंदर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने जो है, पाकिस्तानी मिनिस्टर जो हैं हमारी वज़ीर जो हैं आयशा गौश पाशा साहिबा, इन्होंने जो है वो ये कहा है कि जो मेजर इन्होंने बुनियाद बनाई है इस ऐलान की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो FATF ने जो है कहा है कि आप क्रिप्टो को पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेजर की पॉइंट था उनके इस ऐलान का। ठीक है, कि FATF ने कहा है कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप लोग क्रिप्टो जो है ना वो रेगुलेट नहीं कर सकते, लीगल नहीं कर सकते, या जो भी आप समझ लें। ठीक है जी, अब ये मैडम हैं आयशा गौस पाशा, ठीक है जी, जो हमारी वज़ीर ख़जाना भी हैं इस वक्त करंटली। ठीक है, इन्होंने जो है स्टेट बैंक की तरफ से इनको गाइडेंस दी गई कि आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है वो रोकथाम करें, क्रिप्टो करेंसी को बैन करें, ताकि जो लोगों का पैसा जो है US डॉलर के अंदर पड़ा हुआ है वो वापस आए, और जब वो वापस आएगा तो जो है माशी हालात यहाँ के जो हैं वो बेहतर होंगे। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो उनको इस तरीके से गाइड किया गया है और बुनियाद बनाया गया है कि पिछली गवर्नमेंट ने भी जो है वो 2018 में जो PTI की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के हवाले से जो है वो पेश किया था बिल, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट आप कर दें। ठीक है, तो पुरानी हुकूमत अगर जो है वो बैन की तरफ जा रही थी तो हम क्यों नहीं जा सकते, ये उनका मौक़िफ़ थे स्टेट बैंक की तरफ से। और मेन मौक़िफ़ जो उनकी तरफ से अपनाया गया वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा है कि FATF की वजह से जो है ना पाकिस्तान के अंदर हम रेगुलेट नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं FATF की तरफ। अब हम FATF की तरफ आ जाएँ तो FATF की तरफ से आप FATF की जो है वो वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वर्चुअल एसेट्स के ऊपर जो है ना वो क्लियरली जो है वो पूरे का पूरी जो है ना वो आपके पास डिटेल पड़ी हुई है, आप इजीली इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस FATF की वजह से जब इन्होंने बैन का ऐलान किया तो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो का काम करने वाले लोग हैं, ख़ासकर जो है वो वकार्स का क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में पहले इन्फ्लुएंसर जो हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और बहुत बड़ी कम्युनिटी रखते हैं वो क्रिप्टो करेंसी की, तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया कि जो है FATF से सवाल पूछा
कि भाईजान आप ये बताएं कि बाकी सारे मुल्कों को आप ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला जो है वो आप क्रिप्टो को रेगुलेट करें, और पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो को रेगुलेट ना करें। ये जो है डुअल फेस क्यों पाकिस्तान के लिए, आप हमारे लिए अपॉर्चुनिटियाँ क्यों बंद कर रहे हैं? तो FATF ने एक इनडायरेक्टली जो है वो जवाब दिया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ठीक है, और लिंक भी सेंड किया उन्होंने G7 के हवाले से, उन्होंने जिसके अंदर उन्होंने ये जो है वो बताया गया कि G7 का जो इशू चल रहा है, यानी कि हम दूसरे ममालिक को तो कह रहे हैं कि क्रिप्टो रेगुलेट करें, यानी कि इनडायरेक्टली बेसिकली उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाईजान हमने ऐसा कोई भी बयानबाजी नहीं की कि हम यहाँ हमने नहीं किसी गवर्नमेंट को कहा कि आप जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी को या ब्लॉकचेन को जो है ना वो आप जो है वो रेगुलेट ना करें या ना करने दें, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जो है ना वो ममालिक जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करें और क्रिप्टो करेंसी की तरफ आएँ, जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो प्रॉपर एक साइट का जो है लिंक शेयर किया और एक पिक्चर सेंड की। उस साइट का लिंक जो है वो मैं आपको दे दूँगा। G7 इशू के ऊपर जो है वो सारा जो है ना A to Z क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उन्होंने जो है वो सारा आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसको आप डिटेल के अंदर G7 का जो है वो इश्यूज़ पढ़ सकते हैं, और उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो है ना उस लॉज और सारी चीज़ें जो है ना वो आप इजीली रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसके ऊपर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक हो गया जी। और अब बात करें हम कि पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान के लोग, आप ये देखें, मैं आपको डाटा शो करवाता हूँ कि आपको पता है भाई आपका जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जो है वो बात करता है, और ये वीडियो लेट होने का मकसद यही था कि डाटा कलेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो जाए और उस डाटे के ऊपर जो है वो बात की जा सके, ताकि जो है वो किसी किस्म के लोगों को गलत गाइड ना किया जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जनाबे वाला, इधर आ जाएं। ये देखें जी, टॉप 15 कंट्रीज़ मोस्ट इंटरेस्टेड इन Web3 गेमिंग 2021 टू 2023, ठीक है जी। अब जनाबे वाला आप यहाँ पे आके देखें तो 2021 में हमारी पोजीशन क्या थी, 2022 में हमारी पोजीशन क्या थी, और 2023 में हमारी पोजीशन क्या है, यानी कि हम दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर फॉल कर रहे हैं 2023 में क्रिप्टो करेंसी के अंदर, Web3 के अंदर और गेमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी यानी कि पाकिस्तान की जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर है, और उस इंडस्ट्री को एकदम से बाहर निकाल फेंक देना, ठीक है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो लोगों की है, जो इससे वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से, वो सारे लोगों का रोज़गार क्या बनेगा? यहाँ तो फिर गवर्नमेंट हमें जो है वो क्लियर करे इस हवाले से कि ठीक है भाईजान, हम आपसे क्रिप्टो छुड़वा रहे हैं, आप छोड़ दें क्रिप्टो, बैन लगा रहे हैं, ख़त्म हो गई क्रिप्टो की बात, आप इसकी जगह जो है वो आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे काम करें, आपको हम ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ तो अगर ऐसी कोई फैसिलिटी वो हमें अवेल करें तो वेरी गुड, फिर सोचा जा सकता है। लेकिन अगर कोई फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ने अवेल नहीं करनी, और जो है जिस चीज़ से पैसे बन रहे हैं और बड़ी आसानी से पैसे बन रहे हैं वो चीज़ भी हमसे ले लेगी गवर्नमेंट, तो बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ठीक है जी। बहरहाल अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो जो है वो बैन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। इसके लिए बड़ी क्लियर कट मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखें, सबसे पहले तो अगर इन्होंने क्रिप्टो बैन, प्रॉपर बैन की तरफ जाना है, तो क्रिप्टो को बैन करने के लिए सबसे पहले इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, रेगुलेट करने के बाद बैन करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि अभी ये ना बैन कर रहे हैं और ना रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक हो गया, और ना ये अभी कर सकते हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि क्रिप्टो करेंसी के पाकिस्तान का पहला इन्फ्लुएंसर जो है वकार ज़का साहब, बहुत बड़ी कम्युनिटी रखते हैं इस क्रिप्टो करेंसी की, बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। उन्होंने जनाबे वाला एक केस फाइल किया था, ठीक है जी, ये उसकी कॉपी है, ठीक है जी। ये मैं आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसका नंबर पढ़ लें। मैं इसका नंबर आपको जो है वो वैसे भी बता देता हूँ, जो है 7146 2019 को जो है ये पिटीशन दायर की थी उन्होंने, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को जो है वो आप क्यों रेगुलेट नहीं कर रहे, और अगर आपने इसको रेगुलेट नहीं करना तो क्यों नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये भी मैं आपको जो है ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। पूरा जो है इसके 3 सफ़ों के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो
चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी मज़ीद डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इसके ऊपर कोर्ट का क्या कहना था, सिंध हाई कोर्ट का क्या कहना था, वो भी मैं आपको जो है वो मैं पढ़ा देता हूँ। ये कटिंग भी बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। ठीक है जी। ये कटिंग भी जो है वो मैं आपको जो है पढ़ा दूंगा। इसके अंदर बेसिकली मैं सिंपल साफ अल्फाज में बताऊँ तो सिंध जो हाई कोर्ट के जो मोहतरम जज हैं, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि जो है वो आपको पता चल जाए। अच्छा जी। सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को जो है वो उनको और फाइनेंस डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है ना, उन्होंने ये बताया है, कहा है और पूछा है कि भाईजान आप क्रिप्टो करेंसी को जो है वो क्यों रेगुलेट नहीं कर रहे। ठीक है जी। द कोर्ट डायरेक्टेड फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ एज हाउ क्रिप्टो करेंसी कैन बी अलाउड एंड रेगुलेट इन द कंट्री। ठीक है जी। और इसकी सारी डिटेल जो है नेक्स्ट पेज के अंदर, अल्लाह आपका भला करे, आपको ये मिल जाएगी। ये भी मैं आपको जो है वो पिन कर दूंगा। ठीक है जी। लिंक भी मैं भेज दूंगा आपको, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर जो है ना, यहाँ जो सिंध हाई कोर्ट के मोहतरम जज हैं, उन्होंने जो है वो दिलचस्पी दिखाई है इस चीज़ के अंदर कि दुनिया जो है, उन्होंने कहा कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और आप इसको बैन करने की तरफ जा रहे हैं। आप क्यों बैन करना चाह रहे हैं इसे, आप प्रॉपर रीजंस दें हमें कि क्यों जो है ये टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते या क्यों बैन कर रहे हैं हम, इसकी आप हमें प्रॉपर जो है वो रीज़न दें, तो फिर जो है वो हम सोचेंगे इस बारे में। तो जब तक कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ और कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, ठीक है जी, तो अनटिल अनलेस मेरा नहीं ख्याल के बैन की तरफ जाएंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो, सबसे बुरे हालातों के अंदर जाते हुए क्या हो सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करेगी कि इंटरनेट से जो है सर्विस बंद करने का जो उन्होंने कहा है वो ये होगा कि वो एक्सेस आपकी ख़त्म कर देगी क्रिप्टो एक्सचेंजेस से। यानी कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए क्रिप्टो एक्सचेंज को जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप ओपन करेंगे वो ओपन नहीं होगी, इंटरनेट जो है वो आपको एक्सेस नहीं देगा। ठीक है जी। तो इस सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, इस सूरत हाल में हम क्या, सेफ्टी फीचर्स के हवाले से मैं सबसे पहले आप बात करूँ आपके साथ। तो सेफ्टी फीचर्स के हवाले से सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो मैंने आपको ये बताया है, और जितने भी क्रिप्टो के अंदर लोग काम करते हैं उनको ये पता भी होगा कि सबसे पहले तो आपने अपनी होल्डिंग्स किसी भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखनी होती हैं। आपने एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ वो पैसा रखना होता है जिसके साथ आपने ट्रेड करनी होती है। अदरवाइज़ बाकी के आपके एसेट्स या बाकी की आपकी होल्डिंग्स जो हैं वो किसी भी वॉलेट में होने चाहिए। और वॉलेट में रखने का फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे जाके या कहीं पे भी रहते हुए आप उसे कैश आउट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो जो आपकी एसेट्स हैं या जो आपकी होल्डिंग्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, वो आप अपने अपने वॉलेट्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि हम एक्सचेंज से अपने वॉलेट के अंदर कैसे लेकर जाएं तो वो कमेंट में बता दे, उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। सेकंड बात, अगर इन केस आपको नहीं पता चला, आपने एक्सचेंज पे सारा कुछ रखा हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता चला और अचानक आप रात को सोए, सुबह उठे और देखा जनाब क्रिप्टो बैन और सब, आपके कोई एक्सचेंज के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे और ये वो सारी चीज़ें, तो सिंपल सा आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि अगर बैन हो भी जाती है तो आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से जो है ना वो अपनी फ़ंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपने VPN इस्तेमाल करना है, लेकिन VPN इस्तेमाल करते हुए ये ख़ास ख्याल रखना है आपने कि आप मेन यूरोप लैंड के जो मुल्क हैं और US स्टेट्स हैं जो, ठीक है जी, इन स्टेट्स का आपने VPN इस्तेमाल नहीं करना। बाकी आप किसी भी रीजन का VPN इस्तेमाल करें, ठीक है, वो आप यूज़ करें और उसके ऊपर आप अपनी एक्सचेंज रन करें, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बार बार आप फ़ोन पे इस्तेमाल ना कीजिएगा, सिंपल लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर जो है आप इस्तेमाल करें, या अगर आपने फ़ोन पे भी इस्तेमाल करना है तो आप पहले जो है वो VPN एक्टिव करें, देन जो है वो अपनी एक्सचेंज को ओपन करें। ठीक है जी। इस तरीके के साथ आप अपनी एक्सचेंज का एक्सेस ले सकते हैं और बग़ैर किसी झंझट के और बग़ैर किसी जो है वो परेशानी का सामना किए बग़ैर। वैसे अगर आप US स्टेट्स या मेन यूरोप लैंड की जो है वो अगर आप उनका VPN इस्तेमाल करते हैं
तो फिर आपकी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो इशू आएगा, वो कनेक्ट नहीं करवाएगा, या कनेक्ट करवाएगा तो आपसे जो है वो रेजिडेंट का प्रूफ मांगेगा, या और कई ऐसी मसाइल पेश हो सकते हैं। इस वजह से इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने यूरोप के मेन लैंड्स के अंदर जितनी स्टेट्स आती हैं वो, और यूएस की स्टेट्स जो आती हैं वो आपने बिल्कुल भी जो है ना उन स्टेट्स का आपने वीपीएन इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा आप किसी भी रीजन का जो है वो आप इस्तेमाल करें, आप तुर्की का इस्तेमाल करें, आप मिडल ईस्ट में गल्फ़ कंट्रीज़ का किसी का भी इस्तेमाल करें, आप एशियन कंट्रीज़ का आप इस्तेमाल करें, रीजन इस्तेमाल करें वीपीएन के ऊपर, बेधड़क हो के आप जो है वो अपनी एक्सचेंजेस चलाएँ, लॉगिन करें, आप एक्सेस लें, आप ट्रेड करें, आप जो मर्ज़ी करें, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बेधड़क हो के आप काम करें, कोई मसला नहीं। बाकी जहाँ तक रहेगी मेरी अपनी बात, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपनी ज़ाती राय जो है वो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो बैन होगी या बैन की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये गलत गाइड किया गया है, मिस गाइड किया गया है। स्टेट बैंक जो है वो गलत गाइड की है, क्योंकि अगर क्रिप्टो रेगुलेट हो जाती है तो हर बंदा अपने पैसे का खुद मालिक हो जाएगा। स्टेट बैंक की जो वो तानाशाही है वो ख़त्म होती है। इस वजह से स्टेट बैंक कभी भी नहीं चाहेगा, ये ऐसे ही है ना सिंपल, कि डाकिया कभी भी नहीं चाहेगा कि ईमेल जो है वो कामयाब हो। ठीक है, जब ईमेल कामयाब हुई थी तो डाकिया का काम ख़त्म हो गया था। ठीक है, चैट सर्विसेज आई थी तो डाकिया का काम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो स्टेट बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो कामयाब हो। और पाकिस्तान में जो है वो इसी वजह से जो है अभी तक डिले हो रहा है कि अदारे जो हैं हमारे वो नहीं चाहते, और ऊपर से जो हमारे अदारों के सरबराह बैठे हुए हैं वो बहुत पुराने और पुराने ख़यालात के बैठे हुए हैं, जिस वजह से जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी का शऊर ही नहीं है। सिंपल बात अगर मैं आपसे करूं तो टेक्नोलॉजी का शऊर ही नहीं है, जिस वजह से जो है वो इन मसले मसाइलों का जो है ना वो हमें सामना है। बहरहाल मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैं एक्सप्लेन से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊं, और आपकी जितनी भी टेंशन थी और जितनी भी क्लैरिफिकेशन मैं दे सकता था, या जितना भी डेट के साथ मैं आपको लेके जा सकता था, दिखा सकता था, ठीक है, वो मैंने जो है वो कोशिश की है। और इन सारी साइट्स का लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जितने भी हैं FATF का जो है ये हो गया, या G7 इशू के ऊपर सारा कुछ हो गया। और इवन जो मैंने सिंध हाई कोर्ट के केस की जो है वो कॉपी आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। अगर किसी को चाहिए होगी तो वो कमेंट कर दे, मैं उसको भिजवा दूँगा। और आर्टिकल की कॉपी भी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपने ख़ुद जो है वो वेरीफाई करना है तो आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएँ, और नंबर मैंने आपको बता दिया है, आप नंबर जो है वो टाइप करें और केस की जो है डिटेल आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल जी, मैंने प्रॉपर कोशिश की है कि मैं इस वीडियो को आपके लिए फ़ायदेमंद जो है वो रखूं, और इसको देख के जो है वो आपका टाइम ज़ाया ना और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखें। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला जो है वो ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर, किसी कॉइन के ऊपर, या किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, या आप चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बननी चाहिए, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करें। ठीक है, वो कोई टूल है, इंडिकेटर है, कॉइन है, या कोई भी टॉपिक है क्रिप्टो से रिलेटेड, आप जो है उसका जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप डिटेल लिखें, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला वीडियो बना दी जाएगी और आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है जी, और अपलोड कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ आ गई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की, मैं कामयाब ना हो सका हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो समझने में जो है वो, बहरहाल ख़्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखें मुझे, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, और आगे दोस्तों के साथ भी जो है ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।